देखिए फ्रेंड्स, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इम्पॉर्टेंट डेज और उनकी थीम से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जनवरी 2022 से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज हैं, जो भी उनकी थीम है, साथ ही साथ जो भी संबंधित तथ्य हैं, रिलेटेड फैक्ट हैं, सभी को करेंगे डिस्कस। तो ये बहुत ही शानदार वीडियो आपके सामने है और इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा। तो प्लीज़ आप इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए, हाल ही में DRDO ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया था। तो फ्रेंड्स, कब मनाया गया? DRDO ने अपना 64वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 जनवरी को। देखिए फ्रेंड्स, DRDO मीन्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1 जनवरी 2022 को DRDO ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया? देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया था। कब? तो फ्रेंड्स, ये मनाया गया था 1 जनवरी को। ग्लोबल फैमिली डे ये कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। तो दुनिया के विभिन्न हिस्सों, खासकर अमेरिका में वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को शांति और साझाकरण के वैश्विक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रतिवर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। देखिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। तो दोनों को आपस में रिलेट करके याद रखिएगा। तो बात करते हैं विश्व ब्रेल दिवस के बारे में। 4 जनवरी को प्रतिवर्ष पूरी दुनिया में मनाया जाता है और यह दिन लुई ब्रेल की जयंती को याद करते हुए चिन्हित किया गया है, जो दृष्टि विकलांग लोगों के लिए ब्रेल लिपि के आविष्कारक हैं। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को उत्तरी फ्रांस के कूप प्रे नामक शहर में हुआ था। याद रखिएगा कि 6 डॉट्स की भाषा का आविष्कार लोकप्रिय ब्रेल के रूप में जाना जाता है और एक विशेष टाइपराइटर के साथ ब्रेल लिपि में तैयार की गई इस पहल का उद्देश्य दृष्टि विकलांगता वाले लोगों की दुर्दशा और कारण के बारे में जागरूकता को फैलाना है। याद रखिएगा, ब्रेल लिपि कब तैयार हुई थी? 1829 में। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, 28 फरवरी 2022 को मनाया जाने वाला विज्ञान दिवस की थीम क्या होगी? तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि 28 फरवरी 2022 को, जो कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसकी थीम होगी सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। ये थीम जो है जनवरी के महीने में ही सेट कर दी गई है, यानी कि फरवरी में जब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होगा तब उसकी थीम यही लगाई जाएगी। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम को निश्चित कर दिया है और यह है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। याद रहे कि विश्व विज्ञान दिवस होता है 10 नवंबर को, तो दोनों को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 2022 ये कब मनाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब? 9 जनवरी को। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। 2022 में प्रवासी भारतीय दिवस का 17वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। इसको शुरू किया गया था वर्ष 2003 में। आयोजन कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स, भारत सरकार। और 2022 की थीम है प्रवासी भारतीय दिवस की आत्मनिर्भर भारत में योगदान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2022 कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि विश्व हिंदी दिवस ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 10 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि विश्व हिंदी दिवस पहली बार मनाया गया 10 जनवरी 2006 में। और देखिए फ्रेंड्स, हिंदी विश्व की चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा भी है। विश्व में मंदारिन, अंग्रेजी और स्पेनिश के बाद हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। विश्व हिंदी दिवस 1975 में आयोजित पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, 10 जनवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में BIS ने कब अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? देखिए फ्रेंड्स, BIS ने हाल ही में
6 जनवरी को मनाया है अपना 75वां स्थापना दिवस। BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स सेलिब्रेट्स द 75th फाउंडेशन डे ऑन 6 जनवरी 2021। तो 1986 के संसद के एक अधिनियम के माध्यम से 1 अप्रैल 1987 को अस्तित्व में आए भारतीय मानक ब्यूरो की शुरुआत भारतीय मानक संस्थान के नाम से 6 जनवरी 1947 को ही कर दी गई थी। देखिए फ्रेंड्स, इसके महानिदेशक हैं प्रमोद कुमार तिवारी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने को डिक्लेयर किया है, घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस के रूप में। देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश पर्व के अवसर पर इस बात की घोषणा की है। पीएम ने कहा कि यह निर्णय साहिबजादों के साहस और न्याय को लेकर उनके संघर्ष के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि प्रतिवर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इसे बहुत ही धूमधाम से भारत में मनाया जाता है नेशनल यूथ डे के रूप में। कब? 12 जनवरी को। देखिए फ्रेंड्स, इसकी थीम याद रखिएगा, 2022 में इसकी थीम है सक्षम युवा सशक्त युवा, जबकि 2021 में इसकी थीम थी युवा उत्साह नए भारत का। और ये भी याद रखना कि 2022 में हम नेशनल यूथ डे का 37वां संस्करण जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। विवेकानंद जी की जो जयंती थी वो 159वीं जयंती होगी इस वर्ष, तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल इनोवेशन वीक कब मनाया गया? नेशनल इनोवेशन वीक हाल ही में कब मनाया गया? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 से 16 जनवरी को मनाया गया नेशनल इनोवेशन वीक। शिक्षा मंत्रालय, AICTE, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 10 से 16 जनवरी 2022 तक राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं और नवाचार सप्ताह के दौरान इन एजेंसियों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न पहलें की गई हैं। हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय सेना दिवस मनाया गया 15 जनवरी को। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, याद रखिएगा। आर्मी डे प्रतिवर्ष 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्यों किया जाता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा कि हर साल जो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस होता है वो भारतीय सेना दिवस फील्ड मार्शल KM करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है। तो लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देश की आज़ादी से पहले सेना पर ब्रिटिश कमांडर का कब्जा था। साल 1947 में देश के आज़ाद होने के बाद भी भारतीय सेना का अध्यक्ष ब्रिटिश मूल का ही होता था। साल 1949 में आज़ाद भारत के आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बूचर थे। उनकी जगह पर कौन आए थे? लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा। और यही वजह है कि 15 जनवरी को उनको सम्मान देने के लिए हम भारतीय सेना दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिवर्ष 16 जनवरी को मनाया जाएगा राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। तो इसके बारे में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषणा की गई है। और यहाँ पर जो फैक्ट है उसको भी ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की स्टार्टअप इकाइयों को नए भारत का आधार स्तंभ बताते हुए कहा है कि सरकार ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा, देखिए फ्रेंड्स, जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि हाल ही में NDRF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो हाल ही में NDRF ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया। NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसकी स्थापना होती है 19 जनवरी 2006 में और इसकी स्थापना वर्ष 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत की गई थी। वर्तमान में NDRF के महानिदेशक हैं अतुल करवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य या राज्यों में 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय सभी राज्यों में, यानी कि विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट है। तो 1971 का उत्तर पूर्वी क्षेत्र 21 जनवरी 1972 से प्रभावी हुआ पुनर्गठन अधिनियम, और इस अधिनियम से मणिपुर और त्रिपुरा के 2 केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा मिला और इसी अधिनियम से मेघालय राज्य ही बना था।
तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय तीनों ने ही 21 जनवरी को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष होता है 24 जनवरी को। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य होता है बाल लिंगानुपात को संतुलित करना, बालिका शिक्षा, महिला सशक्तिकरण आदि के बारे में जागरूक करने के लिए। यह भी याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है और फिलहाल राष्ट्रीय बालिका दिवस की कोई थीम अभी तक घोषित नहीं की गई है। 2021 की थीम थी डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी। यह भी याद रखना कि 24 जनवरी 1968 को इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। उन्हीं को सम्मान देने के लिए 24 जनवरी को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ठीक है। और यह भी याद रखना कि 25 जनवरी को ही वोटर्स डे के रूप में भी मनाया जाता है, नेशनल वोटर्स डे। हालांकि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो कि मनाया गया 25 जनवरी 2022 को, तो 2022 में इसकी थीम है ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है और इसके बारे में आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, नेशनल वोटर्स डे कब मनाया गया? जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेशनल वोटर्स डे प्रतिवर्ष होता है कब? 25 जनवरी को। 25 जनवरी सन 1950 को ही ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी और यही वजह है कि प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है वोटर्स डे के रूप में। 2022 की थीम है मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। तो ये जरूर आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस ये कब मनाया गया? तो याद रखिएगा कि 25 जनवरी को ही हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 25 जनवरी 1971 को भारत का 18वां राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। इसकी राजधानी शिमला है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक। और बाकी की जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इनको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस ये कब मनाया गया? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 26 जनवरी को, ठीक है। इंटरनेशनल कस्टम्स डे ये कब होता है? 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? सीमा शुल्क प्रशासन को नेतृत्व, मार्गदर्शन और समर्थन को बढ़ावा देना। याद रखना फ्रेंड्स कि वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन WCO के द्वारा 1953 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। चेयरमैन है एनेरिक कैनन और कुनियो मुकीरिया। एनेरिक कैनन और महासचिव कौन है? कुनियो मुकीरिया। अगला क्वेश्चन होगा 28 जनवरी 2022 को पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 197वीं जयंती मनाई गई पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की। तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को ब्रिटिश पंजाब प्रांत के एक गांव धोदी के में हुआ था। देशभक्ति के लिए उन्हें पंजाब केसरी और लैंड ऑफ पंजाब का खिताब भी दिया गया। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना के साथ लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना में भी उनकी प्रमुख भूमिका पाई गई है। हाल ही में डेटा गोपनीयता दिवस मनाया गया, डेटा प्राइवेसी डे। तो कब मनाया गया? देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 28 जनवरी को ही डेटा गोपनीयता दिवस के रूप में मनाया गया। देखिए फ्रेंड्स 2022 में डेटा गोपनीयता दिवस, डेटा प्राइवेसी डे की जो थीम है वो है प्राइवेसी मैटर्स। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ष 29 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय समाचार पत्र दिवस। तो क्यों मनाया जाता है फ्रेंड्स? इसके बारे में एक थोड़ा सा इतिहास जान लीजिए कि 29 जनवरी 1780 में जब अंग्रेज जेम्स ऑगस्टस हिरकी ने बंगाल गैजेट्स नामक अखबार को पहली बार कलकत्ता में प्रकाशित किया था, यही वजह है कि 29 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय अखबार दिवस के रूप में। हालांकि ये अधिक चर्चा में रहता नहीं है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी शहीद दिवस व कुष्ठ रोग दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो दोनों दिवस, महात्मा गांधी शहीद दिवस और कुष्ठ रोग दिवस, दोनों ही प्रतिवर्ष मनाए जाते हैं 30 जनवरी को। देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें कुष्ठ रोग दिवस के बारे में तो वैश्विक स्तर पर इसे जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है, लेकिन भारत में इसे प्रतिवर्ष 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी शहीद दिवस के अवसर पर ही इसे मनाया जाता है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। विश्व कुष्ठ दिवस की जो थीम है 2022 में थीम है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी।
यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा 23 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाते हैं पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस क्यों मनाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, इसी दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है और इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? वर्ष 2021 से, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती सेलिब्रेट की गई थी। याद रखना फ्रेंड्स कि 23 जनवरी 1897 में ओडिशा के कटक शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था और उनके जो राजनीतिक गुरु थे, कई बार ये जो पॉइंट है एग्जाम में पूछा गया है, और उनके जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम है चित्तरंजन दास। क्या नाम है? चित्तरंजन दास। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा और आपको सारे फैक्ट अच्छे से याद हो गए होंगे। लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।